टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे G20 समिट्स एंड कंट्रीज़ के बारे में। तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है G20 कंट्रीज़ एंड समिट्स के बारे में। तो आज हम वो पढ़ेंगे G20 समिट्स कहाँ हो रहे हैं और उनके कितने G20 में कंट्रीज़ आते हैं वो भी आज पढ़ेंगे। और बात करते हैं हम G20 कंट्रीज़ के बारे में एंड समिट्स के बारे में। फर्स्टली बात करते हैं G20 में कंट्रीज कितने होते हैं ना। आइए हम बात करते हैं G20 में कंट्रीज कितने होते हैं। आइए हम यहाँ बताते हैं। फर्स्ट अगर बात करेंगे ईस्टर्न साइड से बात करने वाले हैं तो पहले आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड आ जाता है जापान जो कि एशियन कंट्रीज है, फिर आ जाता है साउथ कोरिया जो कि एशियन कंट्रीज है, इसकी कैपिटल सोल है, फिर आ जाता है हमारा प्यारा भारत इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसका ऑफिशियल नेम है, जो कि इस बार 2023 का प्रेसिडेंट बना हुआ है इंडिया, आपको पता रहना चाहिए। सितंबर में समिट होगा जितने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं जो भी हेड ऑफ स्टेट ऑफ कंट्रीज वो यहाँ पे सितंबर में आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी देश चाइना, फिर आ जाएगा इंडोनेशिया जो कि प्रीवियस ईयर जो समिट हुआ था उसका प्रेसिडेंट रह चुका है इंडोनेशिया, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से भी। और फिर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ऊपर से बात करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पे रशिया जो कि कुछ पार्ट एशिया का भी हो, मैक्सिमम पार्ट यूरोप का भी है। फिर आ जाएगा किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया जो कि एशिया का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरबिया की कैपिटल का रियाद है। अभी इस समय ऑपरेशन कावेरी चल रहा है कि वहाँ पे सूडान के बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो सऊदी अरबिया से ये इंडिया ने मदद दिया हुआ है। तो सऊदी अरबिया जो रेड सी है उससे क्रॉस करके सऊदी अरबिया, फिर देन आफ्टर द पोर्ट ऑफ गुजरात और मुंबई। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा टर्की, ये भी एक एशियन कंट्रीज है। एक अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं तो आ जाता है साउथ अफ्रीका, इसकी कैपिटल प्रिटोरिया है। फिर आ जाता है नेक्स्ट यूरोपियन कंट्रीज की मेन बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नेक्स्ट वन इज इटली। आफ्टर इस पे बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 31 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के, जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, लक्समबर्ग हो गया, वेरियस कंट्रीज 31 इसमें कंट्रीज होते हैं, जिसके यहाँ पे हेड हैं उर्सुला वन लियान। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार इंडिया में फॉरेन मिनिस्ट्री की समिट हुई थी G20 की, तो ये भी आई हुई थी इंडिया में। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की जो हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रसेल्स बेल्जियम में है, तो इसका आपको भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट कंट्री अब G20 का आता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की बात करेंगे। अब कनाडा हो गया जो कि जस्टिन बीबर की वजह से भी फेमस है, और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट आ जाएगा USA, हमारा मित्रवत पार्टनर भी है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिको, इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। और यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा ब्राज़ील जो इंडिया के फेवरेबल कंट्रीज है, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। एंड लास्ट वन आ जाता है अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप ने अर्जेंटीना ने जीता हुआ है और लियोनेल मेसी के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना हो जाएगा। इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि G20 समिट्स होते क्यों हैं। आज सर इसका थीम क्या है? इसका थीम, हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बताया है। तो इसके थीम में बहुत आसानी से आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, एंड वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसकी थीम है। 2023 की थीम है जो इंडिया में प्रेसिडेंट हुआ था। अब हम इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इसकी एम्स क्या क्या है, इसकी क्यों होता है G20 समिट्स क्यों होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब तो बहुत जानते हैं G20 कंट्रीज के बारे में, लेकिन ये क्यों होता है
क्यों कॉम्बिनेशन ऑफ 20 कंट्रीज आके बैठते हैं यहाँ सितंबर में आएंगे, कि क्या बातचीत होता है ये भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम एम्स के लिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर हो जाएगा, हेल्थ पे बात होती है। जैसे पेंडेमिक आया था तो बहुत से कंट्रियों का क्या होता है, हेल्थ सेक्टर जो था, हॉस्पिटल्स पूरे हिल गए थे, तो इस पे बात होती है। नेक्स्ट वन इज एनर्जी सेक्टर पे बात होती है, ग्रीन एनर्जी कैसे बनाएं, फ्यूल्स का यूज़ कम करें और कैसे हम ग्रीन एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे प्रमोट करें, तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी में ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर, कैसे हम अपने कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे कि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, अपने जो भी अपने कंट्री में हो रहा है उसी से फुलफिल हो जाए और उसी से एक्सपोर्ट भी हो जाए, लेकिन मतलब इंपोर्ट ना करें, फिजिकल डेफिट्स ना हो, मतलब एक्सपोर्ट करके इंक्रीज हो लेकिन डिक्रीज ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या, उसके बाद बात कर लेते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोग जानते हैं क्या होता है? नहीं सर, बताइए क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कोई भी कंट्री डेवलप करे लेकिन वो नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे, मतलब अच्छा। एकदम ना करे। डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी चीज़ आप मान लीजिए यहाँ पे बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना लेकिन इस टाइम जो हो रहा है हाँ, ज़्यादातर वो डेवलपमेंट वो तो अब उतना नहीं देखते, कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए जाते हैं कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे G20 में बात हुई कि यहाँ पे 5% हम लोग को इंक्रीज करना है, क्या इंक्रीज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज बनाए लेकिन जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको डिफॉरेस्टेशन ना करे, कट आउट ना करे, कट करे लेकिन कम करे, उस पैरामीटर के अंदर करे, तो उससे क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग नेचुरल इन्वायरमेंट। ज़्यादातर जो डेवलपमेंट आजकल हो रहा है उससे तो नेचुरल इफेक्ट हो ही रहा है। वो तो आम बात है, कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलप करेगा तो वो फुलफिल कुछ कम ही पैरामीटर पे करेगा लेकिन करेगा, क्योंकि उसकी नीड्स है, वो अपना इंटरेस्ट, कंट्री का इंटरेस्ट देखेगा फर्स्ट। देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली इंटरेस्ट। हेनरी किसिंजर ने कहा था ये, जब रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे, 37 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे, तब उन्होंने कहा था। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एंटी करप्शन की। यहाँ पे एंटी करप्शन की भी बात होती है, यहाँ पे G20 समिट से आपको होगा तो एंटी करप्शन की भी बात होगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा उसमें यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे टेररिज्म भी आता है, आतंकवाद भी आता है। यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा रिलायबल करने वाला है टेररिज्म में, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान जो है काफ़ी इशूज चल रहे हैं टेररिज्म के, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एंड बिकॉज पाकिस्तान प्रमोटिंग एंड जस्टिफाइंग द टेररिज्म, सो इंडिया विल कॉल आउट द G20 countries to cooperate with terrorism, to remove, how to remove and tackle the terrorism, such type of terrorism। तो ये था आज का सिंपल सेशन। आपको याद रखना है इस बार कि थीम क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये आज का थीम है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। तो आपको याद रखना है बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रसल्स में होते हैं। और इसके हेड कौन है, हेड कौन है यूरोपियन यूनियन के, यहाँ पे तो उर्सुला वॉन डर लियन यहाँ पे उसके हेड हैं। और G20 कंट्रीज को भी आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ओशियाना कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एशिया कंट्रीज में जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, टर्की हो गया। और यूरोपियन यूनियन में क्या हो गया, रशिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो फिर फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, इटली हो गया, यूरोपियन यूनियन खुद हो गया, फिर रशिया भी हो गया। और फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में कहाँ आता है, बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में वो आते हैं नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। और ब्राज़ील, अर्जेंटीना की बात करते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, इट लोकेटेड बिटवीन साउथ पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये आपको पता होना चाहिए सब कंट्रीज, G20 कंट्रीज के बारे में। PCS लेवल पे भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी G20 कंट्रीज नहीं है, तो आपको ये पता रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी G20 कंट्रीज नहीं है। तो आज का ये सिंपल सा सेशन है, आपको मतलब अच्छा लगा होगा तो आप लोग देखिएगा और लाइक भी करिएगा।